ચેનલ ઓફ વડોદરા. બેંકોક ખાતે યોજાયેલી મિનિસ્ટ્રી ઓફ પંચાયતી રાજ અને એશિયા પેસિફિક કોન્ફરન્સમાં ભારત દેશ તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરનાર અંકિતા પરમાર પરત ફરતા વડોદરા એરપોર્ટ ખાતે તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. બેંકોક ખાતે ત્રિદિવસીય મિનિસ્ટ્રી ઓફ પંચાયતી રાજ અને એશિયા પેસિફિક કોન્ફરન્સ બેઇજિંગ +30નું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. ભારત દેશના પ્રતિનિધિત્વ તરીકે તાલુકા પંચાયત પ્રમુખ અંકિતાબેન પરમારની નિમણૂક થઈ હતી. તે બાદ તેમને બેંકોક ખાતે યોજાયેલી કોન્ફરન્સમાં ભારત દેશ તરફથી પ્રતિનિધિત્વ કરીને કોન્ફરન્સમાં વડાપ્રધાન મોદીના મહિલા અને બાળ વિકાસના વિઝનનું રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું હતું. કોન્ફરન્સ પૂર્ણ થયા બાદ અંકિતાબેન પરમાર ગઈકાલે પરત આવ્યા હતા, જ્યાં તેમનું એરપોર્ટ પર સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે વડોદરા જિલ્લાના અધિકારીઓ, પદાધિકારીઓ, તાલુકા હોદ્દેદારો, સરપંચ, સંગઠનના અગ્રણીઓ, ગ્રામજનો વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. સાથે અંકિતાબેને જણાવ્યું હતું કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના મહિલા અને બાળ વિકાસના વિઝનને કોન્ફરન્સમાં રિપ્રેઝેન્ટ કર્યું હતું. पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत में महिला नेतृत्व को नई दिशा प्रदान करने के लिए संविधान के 73वें संशोधन से पंचायतों में 33% महिला आरक्षण का प्रावधान किया गया है, जबकि 21 राज्यों एवं 2 केंद्र शासित प्रदेशों में ये 50% तक कर दिया गया, जिससे महिलाएं ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तरों की पंचायतों में निर्वाचित पदों पर नियुक्त की जा सके. ये प्रणाली महिलाओं के लिए निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने और अपने समुदायों में विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रमुख तंत्र बन गई और परिणाम साफ दिखाई देने लगे. बचपन से मेरा एक सपना था कि मैं कुछ बनूं, मैं कुछ करके दिखाऊं, क्योंकि बचपन से मैंने देखा था कि जो महिलाएं होती है उनको कुछ ज्यादा फ्रीडम नहीं होती है. मतलब वो अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकती, आ नहीं सकती है. उनको बस सबकी बातें सुन के रहना पड़ता है. तो मैंने सोचा कि ये तो जिंदगी नहीं हुई ना. जब एक महिला आगे आती है तो वो अकेले आगे नहीं बढ़ती, सबको साथ लेकर आगे बढ़ती है. और इसका स्पष्ट उदाहरण है वडोदरा के छोटे से गांव पोर में रहने वाली श्रीमती अंकिता परमार, जिनके लिए अपना रास्ता चुनना आसान नहीं था. एक महिला होने के नाते वो ये सब देख चुकी थी कि महिलाओं के लिए अपने परिवार की जिम्मेदारी छोड़ बाहर निकलकर अपना रास्ता चुनना कितना मुश्किल होता है. जब जब हमारे जीवन में संघर्ष आएगा तो हमको समझ लेना होगा कि नहीं, अभी इससे अच्छा टाइम हमारे लिए आएगा. कुछ बनने, कुछ कर दिखाने के सपने ने उनका परिचय घर की 4 दीवारी के बीच छिपे रोशनी के झरोखे से करवाया. और फिर अंकिता परमार जी ने घर पर रहकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाई और नई पहचान बनाई. उनके इस जज्बे से प्रभावित होकर 1 मिलियन से भी ज्यादा लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्हें फॉलो करने लगे और लाखों महिलाओं ने उन्हें अपना आइडियल बना लिया. आज जब भी छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो कई बार हम पूछते हैं कि आपको क्या बनना है, तो वो लोग कहते हैं कि मुझे तो अंकिता परमार जैसा बनना है. लोगों की सोच से लड़ती और महिला शक्ति का परिचय देती वो आगे बढ़ती गई. अंकिता जी ने ठान लिया था कि अब उन्हें रोकने वाला कोई नहीं. पंचायत सदस्य के रूप में 2 साल काम करने के बाद उन्हें तालुका प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया और फिर शुरू हुआ परिवर्तन का नया दौर. मतलब जितनी भी मुश्किलें आती हो, उस मुश्किलों को, उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो. संघर्ष ही हमारी लाइफ में परिवर्तन ला सकता है. वो जान चुकी थी कि जो वो महसूस करती थी वही वडोदरा जिले के 76 ग्राम पंचायत की महिलाएं भी महसूस करती थी, पर अपने परिवार और जिम्मेदारियों के चलते कुछ कर नहीं पाते. अब सवाल था कि घर में रहते हुए उन्हें आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए. अंकिता जी ने इस पर विचार विमर्श कर समाधान निकाला कि महिलाओं को उन्हीं चीजों की व्यापारिक ट्रेनिंग दी जाए जिसमें वे पूरी तरह सक्षम हैं.
और उन्हीं कामों द्वारा घर में बैठकर वे अपना व्यापार शुरू कर सकें। अंकिता जी का लक्ष्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, जिसके चलते उन्होंने 500 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर ट्रेनिंग शुरू कर। एनजीओ द्वारा संपर्क करके सिलाई है, बुनाई कढ़ाई है, नहाने का साबुन है, फिनाइल है, आचार पापड़ है, वो सब ट्रेनिंग शुरू करवाई गई है। और आगे भी ऐसी बहुत सारी तालीम मैं करवाना चाहती हूँ ताकि हर एक क्षेत्र में, हर एक सेक्टर में महिलाएं जो है वो प्रथम नंबर पर आए। मतलब हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है श्री नरेंद्र भाई मोदी साहेब जी, उनकी ये विजन है कि अब महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। महिलाओं आगे बढ़ेगी तो देश आगे बढ़ेगा। उनसे मैं बहुत इंस्पायर हूँ। बच्चों की शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ आज वडोदरा जिले के 76 ग्राम पंचायतों की 2500 से अधिक महिलाएं व्यापारिक ट्रेनिंग प्राप्त कर अपना व्यापार कर रही हैं। कभी सोचा नहीं था कि हमारे भी सपने पूरे हो सकते हैं। से हमें प्रेरणा मिली कि हम भी कुछ कर सकते हैं और हमने घर पे भी इससे बहुत बड़ा योगदान दिया है। आचार और थेपले का बिजनेस करती हूँ। मैं पूरे फैमिली का खर्चा खुद उठाती हूँ और मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ अंकिता बेन को। हम सभी जानते हैं कि आस्था और भक्ति हमारे कण कण में समाई है, जो हमारे मन में छिपी पवित्रता का परिचय देती है, जिसके चलते प्रतिदिन भक्तगण धार्मिक स्थलों पे अपनी श्रद्धा और प्रेम से नारियल और फूल अर्पित करते हैं। परंतु क्या मुरझाए हुए फूलों और नारियल के खोल से भी आविष्कार किया जा सकता है? ऐसा किसी ने सोचा होगा? जो नारियल और फूल भगवान को जो चढ़ाए जाते हैं, तो फिर वो नारियल की जो परत निकालते हैं तो वो वेस्ट हो जाती है, और जो फूल भगवान को चढ़ते हैं तो वो फूल भी जब भगवान के पास से हम ले लेते हैं तो वो फूल भी वेस्ट हो जाते हैं, लोग कचरे में डाल देते हैं। तो हमने कुछ यूनिक ट्राई किया कि जो नारियल की जो परत होती है उसे हम इकट्ठा करते हैं और वो फूलों को दूसरे में इकट्ठा करते हैं, तो वो छाल है जो उसकी, उससे हम पगलुछनियाँ बना सकते हैं। और जो फूल की बात है, तो फूल में से हम जो भगवान के लिए जो पूजा में इस्तेमाल की जाती है, वो अगरबत्ती है, धूप है, वो फूल जब सूख जाते हैं तो फूल में से हम वो बनाएंगे और सारी महिलाओं को जो है सिखाएंगे, जिसके चलते 5000 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग देकर उन्हें आर्थिक रूप से मजबूती देने के लक्ष्य पर कार्य किया जा रहा है। अपनी कड़ी मेहनत और नई सोच का प्रमाण देती अंकिता परमार जी की ये पहल पूरे देश के लिए एक प्रेरणा। अभी ऐसा नहीं है कि पुरुष प्रधान देश है भारत अब महिला प्रधान देश बनने जा रहा है, तो महिलाओं को पुरुष के समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है। पंचायती राज मंत्रालय की महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, नेतृत्व और सशक्तिकरण को बढ़ावा देती ये पहल एक परिवर्तनकारी प्रक्रिया है, जो महिलाओं को जमीनी स्तर पर शासन, नेतृत्व और आर्थिक विकास के ताने बाने में एकीकृत करने का प्रयास करती है। ये सतत विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां महिलाओं के पास नेतृत्व करने, योगदान करने और आगे बढ़ने के अवसर मौजूद हैं। ગ્લોબલ કોન્ફરન્સ જે બેંકોક ખાતે યોજાયો હતો, જેમાં આપણે ભારતને રિપ્રેઝેન્ટ કરવાનું હતું। એમાં પૂરા ઇન્ડિયામાં જે પ્રથમ મહિલા નેતા તરીકે જે મારી નિમણૂક કરવામાં આવી હતી, તે પ્રથમ જે પ્રમાણે મારી નિમણૂક કરવામાં આવી તે બદલ હું સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું। અને મારે જે હું જે મહિલાઓ માટે, બાળકો માટે જે કંઈ કાર્યો કરું છું અને આગળ કરતી રહીશ, તો મારા મંતવ્ય મારે જણાવવાના હતા અને હું જે કાર્યો કર્યા હોય તે મારે ત્યાં રિપ્રેઝેન્ટ કરવાના હતા। તો મહિલાઓ સશક્ત અને સમૃદ્ધ બને એના માટે હું ત્યાં રિપ્રેઝન્ટ આપ્યું અને આગળ પણ હવે મારી યાત્રા ચાલુ જ રહેશે અને સ્વસ્થ ભારત, સ્વસ્થ વિકસિત ભારત અને સમૃદ્ધ મહિલાઓ પણ આગળ બનતી જશે, એવા મારા પ્રયાસો હંમેશા રહેશે। રોનક પરમાર એ વડોદરા તાલુકા પ્રમુખ છે। પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદી તરફથી એમને બેંકોક મોકલવામાં આવ્યા મહિલા સશક્તિકરણ માટે, અને એને ત્યાં આગળ ભારત વતી એનું પોતાનું રિપ્રેઝન્ટેશન રજૂ કર્યું અને ત્યાં મહિલાઓ અને બાળકો વિશે એને સમજાવ્યું, અને એ અમારા માટે ગર્વની વાત છે, અમારા સમાજ માટે પણ ગર્વની વાત છે। અમે પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ અને આવી આગળ કોઈ પણ યોજના હોય અને જ્યાં મારી બેબીને મોકો મળતો હોય તો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી એમને આપે અને અમારી બેબી દેશનું સારું પ્રતિનિધિત્વ કરે અને સારું આ દેશ માટે બોલે, દેશનું કામ કરે।